Hello everyone. So let us now discuss how to remember important topics for upcoming NEET PG exam. As we all know, NEET PG exam is very close, and what I personally believe is कि जब आप prepare करते हो ना, so there are two type of syllabus. One is कि जिसमें आपको concept build करना होता है, you have to understand the basics. Other one is जिसमें आपको रटना होता है. You have to remember those things. Okay. सो कंसेप्ट वाला पार्ट तो ठीक है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, और आप फिर उसको अगर समझ लेते हो तो इट इज देयर विद यू फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे आप ईसीजी समझ लेते हो, एबीजी समझ लेते हो, तो ठीक है, आपने 2 महीने तक रिवाइज भी नहीं किया तो इट विल बी ओके, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, है ना। बट रटने वाला पार्ट इज समथिंग जो काफी लोग भूल जाते हैं, है ना। सो इट इज, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। क्यों? 50% अगर आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट से निकल रहे हैं तो 50% रटने वाले पार्ट से भी निकलेंगे। सो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। और रटने वाला पार्ट इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आपको आज याद है कोई चीज और आपने रिवाइज नहीं किया या कोई भी ऐसे मेथड्स नहीं अपनाए, सो यू विल फॉरगेट देम। तो उसको हम कैसे रिटेन करें and अपनी मेमोरी को कैसे इंक्रीज करें, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई बिलीव इज कि डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिकल लाइफ। ओके। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लगता है आप भूल जाओगे, जस्ट ट्राई टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। जैसे सपोज आईपीसीज होते हैं, तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, एंड हमें ये भी पता है कि मैं आज आईपीसीज याद करता हूँ तो आई विल फॉरगेट इट आफ्टर 1 मंथ। सो आईपीसीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो, जब भी जस्ट डिस्कस इट विद देम, तो आपको ऐसे ना सिचुएशनल मेमोरी बन जाएगी ब्रेन में कि हाँ, आई डिस्कस्ड इट विद हिम और हर। एंड उस सिचुएशनल मेमोरी से आपको काफी काफी चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रह सकती हैं। ओके। अदर देन दैट, जैसे कुछ कल्चर मीडियाज, है ना, या फिर बैक्टीरियाज के क्लासिफिकेशन, ये सब हम बहुत ज्यादा भूलते हैं, है ना। सो जस्ट डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। जैसे आप चाय पी रहे हैं ब्रेक लेके, या फिर कभी रात में बैठे फ्रेंड्स के साथ, जस्ट डिस्कस इट। ओके। तो उसमें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होगी। अदर देन दैट, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई टू मेक अ 20th कॉपी, जिसमें सारी ऐसी चीजें हो जो आपको पता है कि आप भूलोगे। क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, सो इतने बड़े नोट्स में ओनली 10% पोर्शन इज वो है जिसमें आपको रटना है। तब आप पूरा नोट्स पढ़ोगे उस 10% पोर्शन के लिए, बेटर टू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट। तो आपके पास एक ऐसा मटेरियल होगा जो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना इजी होगा, एंड यू विल रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अदर देन दैट, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैंने ना अपने फोन में स्क्रीनशॉट रख रखे थे। जैसे स्क्रीनशॉट ऑफ एंटीबॉडीज जो होती है रिमेटोलॉजी में, या किसी भी चीज के ऐसे टेबल्स के स्क्रीनशॉट। तो जैसे मैं रात को सोने जा रहा हूँ तो 15-20 मिनट हमारी आदत होती है ना इंस्टा स्क्रॉल करने की, तो आई यूज टू स्क्रॉल देम। तो उसमें क्या है कि वो एक बार रोज रात को ऐसे मेरे आई से गो थ्रू हो जाएगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मुझे याद है वो चीजें। ओके। अदर देन दैट, आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको चीजें याद करना इजी हो जाएगा। अगर मैंने किसी आईपीसी पे 4 क्वेश्चन देख रखे, सो इट इज इजियर फॉर मी कि मुझे वो आईपीसी याद रहे, पर्टिकुलर आईपीसी याद रहे। एंड क्वेश्चन अगर किसी आईपीसी पे आया हुआ है तो वो आईपीसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर आईपीसी। ओके। और आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट हैव अ स्टिकी नोट्स इन योर रूम। तो आप स्टिकी नोट्स अपने रूम पे ऐसे स्टिक कर सकते हो इन प्लेसेस। तो आते जाते यू कैन जस्ट हैव अ लुक। आपको ऐसे बैठ के बहुत ज्यादा ऐसे उसे रिवाइज नहीं करना, जस्ट हैव अ लुक। तो उसमें क्या होगा कि एक ऐसे विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी आपकी। और व्हाट यू कैन डू, इट इज समवट कम्बरसम प्रोसेस, बट व्हाट यू कैन डू कि आप अपने नोट्स में ही एक अलग हाइलाइटर से सिर्फ रटने वाली चीज को अलग से हाईलाइट कर दो, ताकि अगर आपको सिर्फ रटने वाली चीज रिवाइज करनी है जिस टाइम पे, तो जस्ट रिवाइज दोस हाइलाइटेड पार्ट्स। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि डोंट मेक टू मच निमोनिक्स, क्योंकि एट द एंड आप निमोनिक्स ही भूल जाओगे। तो जस्ट डोंट ट्राई टू मेक टू मच निमोनिक्स। बेटर ऑप्शन आई वुड सजेस्ट इज मेक अ 20th कॉपी, और
try to have screenshots. Clear? All the best, guys, and see you in next discussion.